हमारे बीच में श्रीमान मोहित जी जैन है सीकर से। मैं प्रथम प्रश्न करने के लिए उनको आमंत्रित कर रहा हूं। मोहित जी जैन, सीकर। नमोस्तु महाराज जी, मैं मोहित काला सीकर से। महाराज जी, जब किसी बुद्धिमान बच्चे को या किसी काबिल व्यक्ति को कप्तान बना दिया जाता है, नेतृत्व के लिए खड़ा कर दिया जाता है, तो बाकी के कुछ निकृष्ट लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं या ईगो को अपने उस पर ले लेते हैं, उसके निर्णय का पालन नहीं करते। मेरा प्रश्न ये है, बिना किसी के ईगो को ठेस पहुंचाए किसी भी चीज़ का नेतृत्व कैसे किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, व्यक्ति की काबिलियत तभी सही मानी जाती है जब अपने पीछे चलने वालों को अपने साथ चल ले सके, साथ लेकर चल सके। जहाँ तक आलोचना और विरोध का सवाल है, हर अच्छे कार्य के साथ ऐसा होता है, लेकिन ये हमारी कुशलता है कि हम आलोचकों का मुंह बंद करें अपने काम के माध्यम से और आलोचकों को भी अपना प्रेमी बना दें। ऐसा वही कर सकता है जो अपने दायित्व का अच्छे तरीके से निर्वाह करता हो, उदार हो, विरोधियों की अच्छी बात को स्वीकार करता हो, छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रियाएं नहीं देता हो, जिसकी हाजमे की शक्ति अच्छी हो, चीज़ों को पचाने में समर्थ रहता हो। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी सर्वलोकप्रिय हो जाता है और यही लोकप्रियता उसके नेतृत्व को धार देती है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, प्रायः जब कोई व्यक्ति अपने मुख्य पदों को प्राप्त कर लेता है तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि वो पद के अहंकार में डूब जाता है और अपने पद के आगे बाकी सबको नगण्य समझना शुरू कर देता है, तो बड़ा गड़बड़ होता है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक शहर में एक ऐसे व्यक्ति को समाज का अध्यक्ष बनाया गया जिसका उस शहर से पहले कोई ज़्यादा संबंध नहीं था, बाहर पढ़ा था, पढ़ लिख करके कारोबार किया, अच्छी सफलता पाई और अपने शहर में आया। 6-8 महीना हुआ और लोग उसकी प्रतिभा और प्रभाव से परिचित थे, उसे अपना अध्यक्ष बना दिया। कुछ लोगों को ये बात न जमी और ये कल का बच्चा आज हमारा नेतृत्व करेगा, इसको आता क्या है, जो अक्सर प्रतिक्रियाएं होती हैं। और ये प्रतिक्रियाएं हुई लेकिन लोगों की चली नहीं, खासकर युवा वर्ग ने उसे पसंद किया था और वो आगे बढ़ा। उस व्यक्ति ने इस बात को भांप लिया कि कतिपय लोगों के लिए मन में मेरे इस सफलता से तकलीफ है। उसने सबसे पहले जाकर के उन सबके चरण छुए और अपनी सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा और कहा, आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है, सारा श्रेय उनके सिर पर डाला, आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, अब आशीर्वाद दे कि मैं कुछ कर सकूं, मुझे कुछ आता जाता नहीं। और उसने एक नीति अपनाई, अपनी हर सफलता का श्रेय अपने विरोधियों को देना शुरू कर दिया। विरोधियों के मंसूबे एकदम फैल हो गए और उन्होंने उनका दिल जीत लिया। आज वो सर्वलोकप्रिय बन गया। तो ये चीज़ें होती है, व्यक्ति अपने आचार विचार और व्यवहार से शत्रु को भी मित्र बना सकता है। हमारी ऐसी ही कोशिश होनी चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अब ऑनलाइन प्रश्न थोड़े ले रहे हैं, उसके बाद में फिर जो हमारे यहाँ बैठे हैं साथ उन सभी के प्रश्न लिए जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न अंकित जी जैन ग्वालियर से महाराज जी पूछ रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि जैन धर्म एक पंथ है जो इस राह पर चल दिया, इस धर्म का पालन करता है, वह जैन कहलाने योग्य है। कृपया बताइए मेरी ये मान्यता कहाँ तक उचित है? देखिए, पंथ और पथ में अंतर है। जैन धर्म पंथ नहीं है, जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है। एक धर्म में अनेक पंथ होते हैं। धर्म की मूलभूत अवधारणाओं में यद किंचित अंतर लेकर के किसी धर्म की परंपरा में जो जुड़ते हैं वो पंथ होता है। जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है, जैसे विश्व के इतर धर्म, और भारत के प्राचीनतम धर्मों में से जैन धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म है। इसलिए पंथ ना कहें, लेकिन धर्म एक पथ होता है जो रास्ता देता है, सबके दुखों से मुक्ति का रास्ता, सबके कल्याण का रास्ता, सर्वोदय का मार्ग बताने वाला रास्ता। तो जैन धर्म एक रास्ता है जो किसी समाज, किसी जाति या किसी संप्रदाय तक सीमित नहीं है, वो प्राणी मात्र के उद्धार की बात करता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जैन धर्म को कोई भी अपना सकता है। मनुष्य ही क्या,
पशु पक्षी भी जैन धर्म को अपना करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। पारस जी छाबड़ा तिरपुर से महाराज जी पूछ रहे हैं कि हम लोग 1200 वर्ष पुराने ओल्ड टेम्पल पर पूजा करते हैं, उस मूर्ति का पुनः पंच कल्याण करना चाहिए या नहीं? भाई प्राचीन प्रतिमा जब पूज्य है, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो दोबारा पंच कल्याण करने की क्या आवश्यकता है? ऐसी कोई व्यवस्था शास्त्रों में नहीं। मुकेश जी जैन दिल्ली से जानना चाह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन है कि हमारी आत्मा हर भाव में वही रहती है या चेंज हो जाती है? आत्मा वही रहती है, पर उसका ऊपर का चोला बदलता है। समझ गए? आत्मा अगर बदलते जाए तो फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग एक दूसरे को चेंज कर लो, बहुत अच्छा हो। ऐसा सिस्टम नहीं है। हर द्रव्य शाश्वत है, उसका मूल स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं होता। हाँ, उसके बाहरी रूप में परिवर्तन होता रहता है। जैसे बचपन, यौवन और बुढ़ापा, इन तीनों अवस्थाओं में हम देखें तो ये परिवर्तन दिखता है, पर ये सारा परिवर्तन हमारे शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। महाराज जी एक प्रश्न है जो किसी का नाम नहीं है उसमें, वो कहती है कि मेरे पति सर्विस करते हैं, इसलिए मैं अपने ससुराल से काफ़ी दूर हूँ, परंतु हर समय रहते घर जाते रहते हैं। महाराज जी मैं इस टाइम गर्भवती हूँ और फुल टाइम चल रहा है, और मैंने अपनी सासू माँ को यहाँ बुलाया हुआ है। बहुत मुश्किल से आने को तैयार हुई और कुछ दिन साथ रहने के बाद ही वापस जाने का बोलने लगी। ना मेरे से अच्छे से बात करती है। मैंने उनसे कारण जानने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ बोल दिया कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मैंने निवेदन किया कि माँ जी आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? मैं आपके बेटे की तो पत्नी हूँ, आप अपने बड़े बेटे की बहू का पूरा साथ देती हो, उनका ध्यान रखती हो, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तो उन्होंने साफ बोल दिया कि वो मेरे पास ही रहते हैं, इसलिए मैं उनका सब कुछ करूँगी, मुझे भी उनके साथ रहना है, तुम्हारे पास नहीं तो मैं तुम्हारा क्यों करूँ? महाराज जी एक और जहाँ डॉक्टर ने मुझे रेस्ट और टेंशन नहीं लेने को बोला है क्योंकि मेरे बच्चे की ग्रोथ कम है, और दूसरी ओर मेरी स्वयं की सासू माँ के द्वारा ऐसा व्यवहार क्यों? ये बड़ी विचित्र स्थितियाँ हैं। प्रायः बहुओं से सासुओं के प्रताड़ना की बात तो सुनती, बहुओं के द्वारा सासुओं की प्रताड़ना की बात तो आजकल चर्चा में आती है, पर कई जगह सासुओं से भी बहुओं को प्रताड़ित किया जाता है, और ये उसका एक उदाहरण है। आजकल लोगों का सोच बड़ा कैलकुलेटिव हो गया है, हर चीज़ को प्रैक्टिकल हिसाब से देखते हैं, और रिश्ते भी लाभ हानि के आधार पर चलने लगे हैं। ये बढ़ते हुए बुद्धिवाद का दुष्परिणाम है। मनुष्य जब बौद्धिक स्तर पर ज़्यादा बढ़ जाता है तो सब चीज़ में जोड़ घटाव करके देखना शुरू कर देता है। गिव एंड टेक, हम कुछ देते हैं उससे पहले कुछ चाहते हैं। मैं तुम्हारे लिए सपोर्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं रहती, मैं बड़े बेटे के पास रहती हूँ, बड़ा बेटा और बहू मेरे साथ है, वो मेरा करते तो मैं उनका करूँ, तुम दूर हो तो मैं तुम्हारा नहीं करूँ। ये सोच बहुत अच्छी सोच नहीं है। एक बात ध्यान रखना, कई बार पास रहने वाले लोग भी वो काम नहीं कर पाते जो दूर रह करके लोग कर देते हैं, और बड़ा परिवर्तन आता है। बहन जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने मन में धैर्य रखें, और बड़े हमें सहयोग दे या न दें, अपने मन में मलाल न लाएं। आप ये सोचें, अपने मन में इस बात की हीनता न लाएं कि मेरी सास ज़रूरत की घड़ी में मेरे साथ नहीं है, मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं दिया, ऐसा मत सोचे। अपितु अपने आप को ये सोच करके धन्य भाग माने कि मेरी सास ने मुझे एक अच्छा पति दिया जो मेरा अच्छा जीवन साथी बन गया, मुझे बहुत खुश दिया। उसके प्रति अपने मन की शिकायत को दूर करें, और सदैव एक चीज़ ध्यान रखें, मैं सबसे कहता हूँ, बड़ों की कृपा हमारा अधिकार नहीं, वो उनकी करुणा है। अगर बड़े तुम पर कृपा करते हैं ये तुम्हारा सौभाग्य है, वो उनकी करुणा से फलता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि बड़े तुम पर बराबरी की करुणा ही करे। कहीं ना कहीं तुम्हारी कुछ कमी, व्यवहार में कमी हो या ना हो, तुम्हारे पुण्य में कमी होगी। तो इसे ऐसी घड़ी में अपने मन में थोड़ा शांति और धैर्य रखें। और एक बात ये भी ध्यान रखें कि जब अंजना पर पाप कर्म का तीव्र उदय हुआ था तो पिता के घर से भी ठुकरा दी गई थी, पति के घर से भी ठुकरा दी गई, और पिता के घर में भी उसे प्रवेश नहीं मिला। पेट में हनुमान थे और उसने जंगल में प्रसूति की, पत्तों के ऊपर हनुमान का जन्म हुआ, जैन पुराणों के अनुसार सब जानते हैं। तो जिसका
जैसा योग होता है वैसा होता है। तुम इस बात की चिंता मत करो कि मेरा कौन करेगा, तुम्हारा भाग और तुम्हारे पेट में आने वाले बच्चे का भाग तुम्हारे लिए सब कुछ करा लेगा, उसमें शिकायत ना करो। लेकिन ऐसी माताओं से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी घड़ी में इतने संवेदनहीन न बने, अपने दायित्व का पालन करें। और कई बार स्थितियाँ बिल्कुल बदल जाती हैं। मैं एक घटना आप सबको बताना चाहूँगा। एक माँ के दो बेटे, बड़े बेटे ने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध अपनी मर्जी से शादी की, शादी अपनी बिरादरी में की। लेकिन माँ बाप की इच्छा थी कि बेटा पढ़ा लिखा है, कोई अच्छे घर में जाए, ज़्यादा पैसा है। बच्चा सिद्धांतवादी था, वो अपने विचारों के अनुकूल धार्मिक किंतु साधारण परिवार की बच्ची से संबंध कर लिया। दोनों का बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन शुरू से जब माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो सामने वाले के प्रति दृष्टिकोण तो बिगड़ ही जाता है। बड़े बेटे और बहू के प्रति उनका शुरू से नकारात्मक रवैया रहा। और एक दिन दोनों ने गुस्से में, दोनों से माँ ने गुस्से में कह दिया कि तुम्हें अब इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। छोटा भाई और उसकी पत्नी इसका पूरा लाभ उठाई और उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा करने का खूब अभिनय किया, जिसे माँ बाप अपनी आंतरिक सेवा समझते थे। सच्चे अर्थों में वो अभिनय था। जब इनसे कहा गया निकल जाओ तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया, कहा ठीक है आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। एक अटैची में दो दो जोड़े कपड़े रखे और माता पिता के चरण छुए, आशीर्वाद दें कि हम आपकी आज्ञा का पालन कर सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, आपने हमें जो कुछ दिया है वो बहुत कुछ है। आपने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, पढ़ाया लिखाया और हमारा विवाह किया। आपका इससे बड़ा उपकार और कुछ नहीं होगा। आपकी आज्ञा के पालन के लिए हम इस घर से जा रहे हैं, पर समय कभी भी हमारी ज़रूरत हो तो हमें याद करना, क्योंकि मेरा हमेशा आप सबके प्रति ध्यान है और आपके उपकारों को हम कभी चुका नहीं सकेंगे। चला गया। भाई के चले जाने के बाद छोटे भाई का धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगा और जो माँ बाप अपने छोटे बहू के पीछे सोचते थे कि ये मेरा सब कुछ करेगी, धीरे 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 वो अपने असली रूप में आने लगे। और जब वो अपने असली रूप में आने लगे तो बड़े बेटे और बहू का ख्याल आने लगा। और एक दिन माँ बाप ने बेटे को घर से बाहर जाने को कहा था। एक दिन ऐसा आया कि उनके ही बेटों ने बेटे ने और बहू ने अपने माँ बाप को घर से बाहर कहीं और व्यवस्था कर लेने के लिए कहा। बड़ी तकलीफ़ हुई और उस तकलीफ़ की घड़ी में भी उनने अपने बेटे को याद नहीं किया कि अब बेटे को किस मुंह से बोलें। पर एक खबर बेटे को लगी और बेटा उसी दिन माँ बाप के पास आया और कहा आप चिंता मत करें, मैं हूँ, आपने मुझे जन्म दिया, आपका ही सब कुछ है। और उस बेटे ने अपने व्यापार कारोबार को काफ़ी बढ़ा लिया था और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से संभाला। तो कभी ये मत सोचें कि जो मुझे हमेशा साथ देता है वही हमारा है। कई बार ऐसा भी होता है जो साथ भले नहीं रह पाता, वक्त पर सदा साथ निभाता है। इसलिए कब कौन तुम्हारे वक्त पर काम आ जाए इसे भूलो मत। हमेशा अच्छे अपने कर्तव्य का पालन करो। महाराज जी, अनीता जी बड़जात्या कोलकाता से आपके चरणों में वंदन करते हुए पूछ रही हैं कि जो मंदिर का निर्माण कराते हैं उनका पुण्य तो निश्चित ही बहु तक उनके साथ जाता है, पर गुरुवर जो माता आप जैसे संतों को जन्म देती है उसके पुण्य का कोई हिसाब है? हम जितने कृतज्ञ आपके प्रति हैं उससे कहीं ज़्यादा उस माता के प्रति जिसने हमें आप जैसा गुरु दिया। गुरुवर, हमारे मन में जो उनके प्रति श्रद्धा है, क्या उसके पॉजिटिव वाइब्रेंस उनके पुण्य को और प्रबल करते हैं? क्या बच्चों के पुण्य पाप का असर उनके माता पिता पर भी होता है? कृपया इस बारे में मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छा प्रश्न है। हर माँ बाप संतान को जन्म देते हैं और संतान तो जन्म लेती ही, और संतान यदि जन्म लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तो उसका गौरव और श्रेय उनके माँ बाप को जाता है। और ऐसा कुरान काबा में लिखा है कि माता पिता को संतान को जन्म देना तब सार्थक होता है जब उसे देखकर लोग ये पूछने को बाध्य हो उठे कि किस पुण्य के प्रताप से तुमने ऐसे संतान को जन्म दिया। और जिन माँ बाप के कोख से कोई ऐसे युवक, ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो आगे चल कर के संत बने,
महंत और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करे, जीवन संसार के लोगों का सही मार्गदर्शन दे, निश्चित रूप से वो भाग्यशाली तो होती ही है। रहा सवाल पुण्य का, तो जिनके पास पुण्य होता है वही योग्य संतान को जन्म दे पाती है। अब ये पुण्य अगर संत आगे बढ़ करके सारी जनता के कल्याण के लिए लग रहे हैं, उसके पुण्य का श्रेय किसको जाएगा, इसका कोई कैलकुलेशन तो नहीं बताया, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे का निर्माण करने वाले को इसका पुण्य जरूर जाएगा। और हम बताएं तो हम जैसे साधुओं का निर्माण हमारे माँ बाप ने नहीं किया, हम जैसे साधुओं का निर्माण हमारे गुरुओं ने किया, हमारे गुरु ने किया, तो सारा पुण्य तो पहले गुरु को जाएगा। और गुरु के निमित्त से इतने लोगों का उद्धार होता है, वो सब उनके अकाउंट में जाता रहता है। रहा सवाल माँ बाप का, तो माँ बाप भी इसमें बड़े भाग्यशाली होते हैं, उनके खाते भी कुछ न कुछ तो जाता ही होगा। मैं तो ये मानता हूँ जिनके कोख से उत्पन्न संतान सुमार्ग पर लगती है, एक न एक दिन उसका भी उद्धार होता है। और इस बात का प्रमाण है तीर्थंकर के माँ बाप। तीर्थंकरों के माता पिता निकट भव्य जीव होते हैं, या तो उसी भव में या भवांतर में उनका पक्का मोक्ष निश्चित हो जाता है। तो ये किसका प्रतिफल है? योग्य संतान को जन्म देने का। इसलिए मैं कहता हूँ आप संतान को जन्म न दे, सुसंतान को जन्म दे। और सुसंतान को जन्म देने का सौभाग्य केवल तभी पा पाएंगे जब आप एक अच्छी माँ बनने की भूमिका निभाएगी। एक अच्छी माँ ही अच्छे पुत्र को जन्म दे सकती है। हम हमेशा जानते हैं कि लोकोत्तर पुरुष का जन्म लोकोत्तर माँ ही दे पाती है। सब दिशाओं में तारे नक्षत्र प्रकट होते हैं, पर सूरज तो केवल प्राची से ही प्रकट होता है। ये आप सब रोज बोलते हो, इसलिए अच्छी संतान को जन्म देने वाली माँ बिरली भाग्यवान होती है। महाराज जी, पंकज जी जैन सहारनपुर से प्रश्न पूछ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि ब्याज का काम नहीं करना चाहिए, ब्याज से कमाया जाने वाला धन अच्छा नहीं होता, ब्याज से कमाया धन दान नहीं देना चाहिए। लेकिन महाराज जी, सर्राफा के काम में और साहूकारों का कमाने का एकमात्र साधन यही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ब्याज की कमाई के दान का पुण्य नहीं मिलता है क्या? देखिए, ब्याज के काम के विषय में प्राय निषेध किया जाता है, ये सर्वथा निषिद्ध नहीं। इसके पीछे दो दृष्टियाँ। मुझसे एक बार एक पत्रकार ने पूछा, महाराज जी जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है और मुस्लिम कम्युनिटी को प्राय हिंसक कम्युनिटी के रूप में देखा जाता है, फिर भी क्या वजह है कि मुसलमानों के यहाँ सूदखोरी को गुनाह माना जाता है और जैनियों में ब्याज का काम किया जाता है? मैंने उन्हें जो जवाब दिया आज के संदर्भ में वही जवाब आप सबको देना चाहता हूँ। मैंने कहा देखो, दो दृष्टियाँ हैं, एक शोषण की और एक सहयोग की। जहाँ तक शोषण की बात है, जैनों के यहाँ ब्याज के आहार उस व्यापार का निषेध है जिसमें किसी भी प्रकार का शोषण होता। लेकिन ब्याज के इस व्यवसाय में कहीं सहयोग की भावना भी प्रकट होती है। किसी ज़रूरतमंद को यदि ज़रूरत पड़े और वो व्यक्ति किसी व्यक्ति से काम चलाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा ले ले और काम चला करके समय पर उसे लौटा दे और उसके एवज में यदि उसे कुछ लाभ दे दे, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन कब? जब वो एक सीमा तक हो तब। आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि ब्याज का काम कब करो? जब पैसा सरप्लस हो और मन में उदारता हो। सरप्लस पैसा हो तो ब्याज का काम करो। आजकल कुछ लोग ब्याज का धंधा ही करते, दूसरों से कम ब्याज में पैसा लेते और दूसरों को ब्याज पर पैसा देते, वो धंधा है। और अब स्वरूप बदल गया, कहते हैं हम फाइनेंस का काम कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं शोषण की बू आती और शोषण महापाप है, इससे बचना चाहिए। ब्याज का काम आप करें कब करें? जब आपके पास पैसा सरप्लस हो और कोई आय उस जरूरतमंद दिख रहा, आपने दे दिया और ब्याज की दर रिजनेबल हो, जो हमारी निर्धारित मानक है उससे ज़्यादा ब्याज की दर ना हो। उल्टा सीधा ब्याज दर वसूलना और अपना पैसा वसूलने के लिए किसी की छाती पर मूंग दलना, व्यक्ति का घर परिवार उजाड़ देना घोर हिंसा और अनर्थकारी करता है। अगर ऐसी स्थिति हो तो कभी ब्याज का काम मत करना, भूखे रह जाना।
तुम किसी को ब्याज पर रकम दो तो ये सोच करके दो कि मेरे पास पैसा सरप्लस है, इसे काम चलाने के लिए दे रहा हूँ। ब्याज की दर बता दो, सब कुछ बोल दो, प्रकट में नियम शर्त लिखा पढ़ी सब कर दो, लेकिन अंतरंग में ये अभिप्राय रखो कि यदि ये लौटा दिया तो पैसा मेरा नहीं तो उसका। और ये देखो कि किसी को ब्याज पे रुपया दिया है और मालूम पड़ा कि ये आदमी सच में फेल हो गया, मांगने भी मत जाओ। इतनी उदारता है तो ब्याज का काम करना, ये तो ब्याज महान शोषण का कार्य है, पाप का कार्य है। मैंने बचपन में एक कहावत सुनी है कि ब्याज खोरों की तीसरी पीढ़ी कंगाल होती, और ऐसे मैंने कई परिवारों को नज़दीक से देखा भी है। जो उल्टे सीधे दरों पर ब्याज लेते हैं उनका हाल बड़ा बुरा होता है। इसलिए ऐसा ब्याज के लोग लेते हैं 10-10% का इंटरेस्ट, साल में 1 का 2, ये क्या है? एक दिन मैं ऐसा बोल रहा था, बोला महाराज जी 10% वालों का पैसा लौट आता है, 1.5% वालों का पैसा लौटता नहीं। समय बदल गया है। अगर आपको पहले से संदेह हो तो आप रुपया मत दीजिए, और रुपया दे रहे हैं तो उदारतापूर्वक दीजिए, सही आदमी को दीजिए। जीवन में कभी किसी से ब्याज पर रुपया लेने की कोशिश मत करो, और रुपया लिया है तो वक्त पर चुकाने का प्रयास करो। और तुम अगर किसी को रुपया देते हो तो उसकी वास्तविक स्थिति को समझते हुए ही अपना लेन देन करो, तब ब्याज का धंधा ठीक होगा और एक प्रकार का सहयोग बन जाएगा, जो कभी तुम्हारे लिए पुण्य का भी निमित्त बन सकता है, पाप का नहीं। मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति, देखिए क्या दृष्टिकोण होता है। एक व्यक्ति को उन्होंने 5.5 लाख रुपया ब्याज पे दिया, और उन्होंने उनसे रुपया लेकर के एक ट्रक खरीदा। कुछ दिन पैसा कमाया, 5.5 लाख रुपए में से उसने उसे 1.5 लाख चुका दिया था, 4 लाख रुपया बकाया था। संयोग ऐसा हुआ उसकी बेटी की सगाई तय हुई, और 15 दिन के अंदर ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। ट्रक में भारी नुकसान हुआ। अब स्थिति उसकी खत्म, गाड़ी रुक गई। बेटी के विवाह का भी एक भार, और गाड़ी जो उसकी आमदनी का जरिया था वो गाड़ी खड़ी। अब क्या किया जाए? उसने अब सोचा अब करूँ तो क्या करूँ। जिससे उसने ब्याज पे रुपया लिया था, कहने को वो एक दबंग आदमी था, उसके नाम से भी वो घबराता था। लेकिन कभी कभी जिन्हें हम दबंग कहते हैं ना, उनके भीतर भी धर्म के भाव दबे रहते हैं। वो उसके घर गया खुद, और उसने कहा तेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी भी है। ये 4 लाख रुपया मैंने तेरे को दिया है वो भूल जा, मैंने तेरे को कोई रुपया नहीं दिया, और ये 2 लाख रुपया और ले, बेटी की शादी अच्छे से कर और निश्चिंतता से काम चलाओ, और ज़रूरत पड़े तो मैं हूँ, तेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी, गाड़ी चलाना, कमा लेगा, जब होगा तो देना, कोई चिंता मत करना। ऐसी उदारता जिसके साथ होगी वो व्यक्ति कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उसने जब ऐसा व्यवहार किया, वो उसके चरणों में गिर गया कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम मेरे पास आकर के पैसे की वसूली के लिए दबाव डालोगे, लेकिन तुमने जो व्यवहार किया मेरा तो रोम रोम अभिभूत है। तो ऐसी दृष्टि रखो तो ब्याज का काम करो, नहीं तो व्यापार करो। महाराज जी, ऑनलाइन प्रश्नों को यही विराम देते हुए यहाँ साक्षात जो प्रश्नकर्ता बैठे हैं उनको पुकार रहे हैं। सबसे पहले आ जाएं ऋषभ जी जांजरी, उसके बाद तैयार रहेंगे महेंद्र जी सरावगी कोलकाता, श्रीमती पूनम जी बस कुचामन सिटी। शीघ्रता करें, ऋषभ जांजरी कुचामन सिटी से भागते हुए। दो तीन नाम और बोलो। हाँ। महेंद्र जी सरावगी कोलकाता आगे आ जाएं, श्रीमती पूनम जी बच भी आगे आ जाएं। महाराज जी, परिणामों की विशुद्धता और विशुद्धि और जो अपना स्थिरता है उसको बढ़ाएं कैसे? परिणामों में विशुद्धि और स्थिरता बढ़ाए रखने के लिए ऐसे निमित्तों से जुड़ो जिससे हमारी विशुद्धि बढ़ती हो, और ऐसे निमित्तों से बचो जिससे विशुद्धि घटती हो। अच्छा स्वाध्याय करो, सामायिक करो, ध्यान करो, पाठ करो, जाप करो, ये सत्संग करो, ये तुम्हारे परिणामों में विशुद्धि का कारण होगा। और जो परिणामों में विशुद्धि होगी, स्थिरता अपने आप बढ़ेगी। आ जाएं महेंद्र जी सरावगी कोलकाता, तैयार रहेंगे श्रीमती पूनम जी बस, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप जी पांड्या कुचामन सिटी। भगवान, कुछ महीनों से कुछ नए लोगों के द्वारा महीने में 1 दिन का अभिषेक किया जाता है, तो भगवान अभिषेक करने का क्या लाभ है? वो ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनको जरा सा
संक्षेप में बताएं तो देखिए, अच्छा। अभिषेक पूजा से पूर्व की एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, जो पूजा की प्रारंभिक क्रिया है। अभिषेक करने से भगवान के एकदम नज़दीकी आती है, और जब एक बार व्यक्ति अभिषेक करता है तो सातिशय पुण्य के बंध का कारण बनता है। अभिषेक करने के लिए हम ये कहें कि जब हम भगवान के ऊपर जल की धारा छोड़ते हैं ना, तो ये समझो ये जल की धारा हमारे भीतर के पाप मल को धोने में निमित्त बनती है। शास्त्रों में अभिषेक का बहुत महत्व बताया गया है। देवों के द्वारा जहाँ कहीं भी स्वर्गों में पूजन की बात आई है, सबसे पहले अभिषेक की बात आई है। अधिकतर अभिषेक को ही मुख्य रूप से पूजा का रूप माना गया है। तो ये भगवान के गुणानुवाद का, भगवान के नज़दीकी से उनके सानिध्य को पाने का, भगवत्ता का एहसास करने का एक अद्भुत अवसर होता है। इसलिए अपने जीवन में अभिषेक के महत्व को मत भूलें। और मैंने ये देखा है कई लोगों ने अभिषेक किया और उनके जीवन की धारा बदल गई। मुझसे एक युवक मिला और उसने ऐसे एक दिन अभिषेक की चर्चा हो रही थी, लोग बैठे थे, पूछा गया अभिषेक का क्या महत्व है। तो वो युवक मेरी बात सुनने के बाद बोला, महाराज जी एक बात मैं कहना चाहूँगा। बोले क्या? बोले अपने जीवन का अनुभव सुनाना चाहूँगा। बोले सुनाओ। बोला महाराज जी, मैंने पहले अपने जीवन में 4-5 तरीके के व्यापार किए, मुझे सफलता नहीं मिली। फिर मुझसे मेरी दादी ने कहा, बेटा तेरा अशुभ कर्म का तीव्रोदय चल रहा है, तू अपने पाप कर्म को काट और रोज़ भगवान का अभिषेक करना शुरू कर। तू 3 महीना अभिषेक कर, देख उसके बाद क्या होता है। बोला महाराज मैंने अपनी दादी की बात मानकर रोज़ अभिषेक करना शुरू कर दिया और उसके बाद मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया। महाराज जी मैंने जब व्यवसाय शुरू किया, मुड़ कर नहीं देखा। आज मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी सफलता मिली। और तब से महाराज मैं लोगों को ये बताकर कि ना मैंने केवल व्यापारिक प्रगति की, मेरी सोच भी पॉजिटिव बनी, मेरी चिंतन की धारा में भी अंतर आया। मैंने अपने अनेक मित्रों को इस बात का ज्ञान करा करके प्रेरणा दिया और वो भी अभिषेक कर रहे हैं। तो अभिषेक का अगर आप देखोगे तो पुण्य संचित होगा, सोच बदलेगी, जीवन की दशा सुधरेगी। जरूर करो। नमस्ते। आ जाएं श्रीमती पूनम जी, बस तैयार रहेंगे। श्रीमान प्रदीप जी पांड्या, श्रीमती उषा जी जांजरी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम पूनम बज है, मैं कुचामन सिटी से हूँ। यूँ तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम भारत के लोग इतने संवेदनशील होते हैं कि हम पत्थर में भगवान, चांद सितारों में देवी देवता और धरती आसमान को माता पिता का दर्जा तो देते हैं, मगर उस समय हमारा सिर शर्म से क्यों नहीं झुकता जब हम एक जीवित इंसान में इंसान को नहीं देख पाते? यही तो विडंबना है हमारे यहाँ की, यही विचित्र दशा है। हम लोग जड़ को महत्व देते हैं, चेतन को नहीं। सच्चे अर्थों में जिनकी भगवान पर सच्ची आस्था होती है या जिनके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति वास्तविक संवेदना होती है, वो जड़ से ज़्यादा चैतन्य को महत्व देते हैं। 2 घटना मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। जड़ को महत्व देने की क्या दशा होती है। एक चित्रकार ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई, बड़ा प्रसिद्ध चित्रकार था, और उसके सर्वश्रेष्ठ चित्र की नीलामी हुई $1,00,000 में। और एक बड़े उद्योगपति ने $1,00,000 का मूल्य चुकाकर एक चित्र खरीद लिया। बाहर आया तो देखता क्या है, एक फटे हाल भिखारिन जो आधे वस्त्र पहनी हुई है, भीख मांग रही है। जब उसने भीख मांगा, उसे अनदेखा करके आगे बढ़ा और उस उद्यमी ने अपने पीए से पूछा, ये कौन महिला है? उसने कहा, ये वही महिला है जिसका चित्र आपने अभी $1,00,000 में खरीदा है। ये वही महिला है जिसका चित्र आपने अभी $1,00,000 में खरीदा है। वो हैरत में पड़ गया, ये क्या, चित्र के लिए 1,00,000 दे दिया, चरित्र के लिए ₹1 नहीं। ये सोचने की बात है। ये ऐसे संवेदनहीन लोगों का उदाहरण है जिनके लिए पदार्थ और पदार्थ जन भोग ही सब कुछ दिखते हैं, जिन्हें इंसान, इंसानियत या हमारे भीतर की प्राणी तत्व का कोई बोध नहीं होता, भान नहीं होता। दूसरा उदाहरण मैं आपको कह रहा हूँ। भगवान की पूजा करने के इरादे से भगवान पंडित तोडरमल जी के नेतृत्व में जयपुर में सिद्धचक्र महामंडल विधान हो रहा था। वो उसके मुख्य प्रतिष्ठाचार्य थे। घर से शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान की पूजा के लिए जा रहे थे। रास्ते में देखते एक बुढ़िया करा रही, वो फिसल करके गिर पड़ी थी। वो अपने शुद्ध वस्त्र की परवाह किए बिना उस महिला के पास गए और देखा उसकी कमर की हड्डी जैसी टूट गई हो, और उन्होंने बिना कुछ विलंब किए उसे उठाया और चिकित्सक के पास ले गए। लगभग 1.5 घंटे के विलंब से वह विधान स्थल पर पहुँचे। तब तक लोग प्रतीक्षारत थे और उनकी आतुरता आक्रोश में बदल गई कि इतना विलंब कर दिया। सब लोग एक साथ टूट पड़े। बोले पंडित जी,
आज आपने कितना विलंब कर दिया, पूरा विधान अधूरा रह गया। पंडित जी ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वरों में कहा, सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज ही हुआ है। सब लोग आश्चर्यचकित, पाठ तो भी शुरू नहीं हुआ और आप बोल रहे सच्चा पाठ। रास्ते के सारे घटनाक्रम को अवगत कराते हुए कहा कि देखो, हम मंदिर में जिस मूर्ति की पूजा करते हैं वो तो द्रव्य पूजा है, और जब हम किसी इंसान के भीतर छिपे भगवान को देखते हैं तो सच्ची भाव पूजा है। बस हमारे भीतर वो जरूर ध्यान में आना चाहिए। जो इंसान इंसानियत की कदर नहीं करता, सच्चे अर्थों में भगवान का उपासक नहीं हो सकता। नमस्ते। आ जाएं श्रीमान प्रदीप जी पांड्या, तैयार रहेंगे श्रीमती उषा जी जांजरी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अजित जी शशि जी तोतुका जयपुर, जो कि ट्रस्टी हैं गुणायतन से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। हमारे जैन कुल में किसी भी परिवार में यदि किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए और उस समय उनका पूरा परिवार हाजिर ना हो, तो उस डेड बॉडी को कितने समय तक बिना दाह संस्कार के रखा जा सकता है? शास्त्र के विधान अनुसार जितनी जल्दी सल्टा दो उतना अच्छा है। समय कितना होना चाहिए? जितनी जल्दी से जल्दी, और लेट जितना आप कर रहे हो उतना पाप कर रहे हैं। कई लोग ये करते हैं कि अमेरिका से आ रहा है, बम्बई से आ रहा है, दिल्ली अरे से अब आ रहा आके क्या करेगा जब आदमी चला गया? अगर मरने से पहले आता तो हम मानते कि पानी भी पिलाता, नमोकार भी सुनाता। अब तो केवल समाज को दिखाने के लिए आ रहा है और कुछ नहीं है। ये लोग दिखावा है। अब जैसा लोग करते हैं प्रिजर्व करके उनको रखते हैं, अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से रखते हैं, लेकिन अंतर मुहूर्त के अनंतर असंख्य जीवों की उत्पत्ति उसमें हो जाती है। अतः दाह संस्कार जल्दी से जितना जल्दी। जल्दी हो जाए उतना जल्दी कर देना चाहिए। बिल्कुल। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आ जाएं श्रीमती उषा जी जांजरी, तैयार रहेंगे श्रीमान अजित जी शशि जी तोतुका जयपुर और श्रीमान अनिल जी शर्मिला जी बिलाला जयपुर, ट्रस्टी हैं जो गुणायतन सामने से। चलिए अजीत जी, जल्दी, और 2-3 नाम बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैन संस्कृति के उत्थान के लिए सामान्य श्रावक को क्या क्या प्रयास करने चाहिए और कैसे करने चाहिए? जैन संस्कृति के उत्थान के लिए सामान्य श्रावक को धर्म प्रभावना अंग का ध्यान रखना चाहिए। अज्ञान तिमिर मपाकृत अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथायथम जिन शासन महात्मा प्रकाश सात प्रभावना। अज्ञान दूर हो लोगों का, और उसके लिए चाहिए वो खुद ज्ञान पाए, ज्ञान का प्रकाश फैलाए, अपने आचार विचार और व्यवहार से लोगों को प्रभावित करे, खुद जैन धर्म और जैन संस्कृति का अच्छे से अध्ययन करे, उसे अपने जीवन व्यवहार में उतारे और लोगों के बीच स्वयं को एक ऐसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत करे कि अरे ज़िंदगी जीना है तो जैन साहब की तरह जियो। कितना बढ़िया उनका जीवन है, कितनी सधी हुई इनकी ज़िंदगी है, कितना संतुलित उनका व्यवहार है। वाकई में जैन धर्म से अच्छा और कोई आचार विचार नहीं। ये हमें अपनाए, जैन धर्म दिग दिगंत तक व्याप्त होगा। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। हम एक सास भी हैं और बहू भी हैं, तो हमें इन दोनों के उसमें कैसे सामंजस्य बिठाना चाहिए? जब तुम्हारी सास तुम्हें झिड़के ना तो मन में तय करना चाहिए मैं बहू को ऐसे नहीं झिड़कूंगा, समझ गए? और जब बहू का व्यवहार तुम्हें बुरा लगने लगे ना तो तय कर लेना मैं सास के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा, करूंगी, संतुलन बना रहेगा। नमस्ते महाराज। आ जाएं श्रीमान अनिल जी शर्मिला जी बिलाला जयपुर, जो कि ट्रस्टी हैं गुणायतन से। उसके बाद तैयार रहेंगे नेमीचंद जी जैन उदयपुर, शशांक जी जैन उदयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आत्मा सब कुछ जानते हुए भी गलत काम के लिए क्यों प्रेरित हो जाती है? ये पुराने संस्कार के कारण। आप सामान्य आदमी की बात तो जाने दीजिए, साधकों के जीवन में भी ऐसा होता है। हमारे प्रसिद्ध जैन आचार्य पूज्यपाद ने लिखा, जानन अपि आत्मनस तत्वम विविक्तम भावेन अपि पूर्व विभ्रम वसात चेत भूयो भ्रांति में विगच्छति। अपने आत्मा के बारे में जानते हुए भी उसके बारे में बार बार विचार करते हुए भी पुराने संस्कारों से प्रेरित होकर वो बार बार उधर चला जाता है जहाँ नहीं जाना चाहिए। इसलिए अपने संस्कारों को जीतना बहुत आवश्यक है। आ जाएं श्रीमान नेमीचंद जी जैन उदयपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, विदेश क्षेत्र में मिथ्या दृष्टि जीव ही जा सकता है, तो फिर वहाँ तीर्थंकर आत्माएं भी तो विराजमान। मनुष्य से मनुष्य बने वो मिथ्या दृष्टि, जो स्वर्ग से आए वो सम्यक दृष्टि होता है। अच्छा, नमोस्तु महाराज जी। नेमीचंद जी जैन उदयपुर, शशांक जी जैन उदयपुर और तैयार रहेंगी
श्रीमती बीना गंगवाल कुचामन। नमस्ते महाराज, नेमीचंद जैन उदयपुर से। मेरा प्रश्न ये है कि हम बड़ों के पैर छूते हैं, महाराज जी के भी चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, भगवान के भी जो चरण छू के धन्य मानते हैं, और जितने भी सिद्ध क्षेत्र वगैरह हैं वहाँ पर भी चरण की पूजा और नमस्कार करते हैं, तो उत्तम अंगों को छोड़कर हम चरण की ही क्यों जो है? यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। चरण छूने की परंपरा भारत में है और इसके पीछे दो वजह है। पहली तो यह कि किसी भी साधक के साधना की जो भी ऊर्जा होती है वो चरणों से प्रवाहित होती है। अगर आप चरण छूते हैं तो उस ऊर्जा से अभिभूत होने का सौभाग्य आपको मिलता है। और दूसरा, चरण हमारे चरित्र का प्रतीक है। भारत में चरित्र को पूजा जाता है और सिर को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। चरण ऐसे निकृष्ट अंग है, फिर भी चरणों में पूज्य पुरुषों के चरण में वो निकृष्ट अंग भी पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वो आचरण को अपना लेते हैं, चरित्र को अपना लेते हैं। और माथा जब उनके चरणों में रखते हैं तो हमारी बुद्धि संतुलित होती है, हमारा आचरण सुधरने लगता है। तो ये भारत है जहाँ चरित्र की पूजा होती है, इसलिए चरण पूजा जाता है। पर इतना मैं कहूँगा, आप लोग चरण पूजते हो, आपके चरण पूजने की सार्थकता तब होगी जब आप जिनके चरण पूजते हो उनके आचरणों का भी स्पर्श करो। नमस्ते महाराज। आ जाएं शशांक जी जैन उदयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती बीना जी गंगवाल, औचिंत जैन कोलकाता। नमस्ते महाराज जी। खाली पड़े कारखाने में कुछ काम करने से पहले या फिर किराए के खाली पड़े हुए घर में रहने से पहले जैन धर्म के अनुसार क्या विधि करनी चाहिए? देखिए, कुछ नहीं है, कोई खाली स्थान है, वहाँ अन्य अनेक प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज होते हैं या अन्य प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, तो उन्हें हमसे किसी प्रकार का व्यवधान ना हो और नेगेटिव एनर्जी के प्रवाह को हम खत्म करें। इसके लिए जो हमारा विधि विधान है, पूजा अनुष्ठान करके वहाँ रहने वाले शक्तियों से एक प्रकार की अनुमति लेकर के रहने में कोई बाधा नहीं है। इसे ही वास्तु शुद्धि कहा जाता है। आ जाएं श्रीमती बीना जी गंगवाल कुचामन, औचिन जैन कोलकाता, और तैयार रहेंगे ऋतिक जी पूछड़ा जयपुर, ऋषभ जी पांड्या जयपुर। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे लोग होते हैं जो हर काम फेयर तरीके से करना चाहते हैं, उनके मन में हमेशा यही रहता है मैं किसी गलत शख्स का फेवर नहीं करूं। दूसरे लोग वो होते हैं जिनके नेचर में होता है कि वो पार्शलिटी किए बिना काम नहीं कर सकते। और गुरुदेव, यदि दोनों एक ही संस्था एक ही फील्ड के लिए काम करते हैं तो दोनों में नेचुरल टकराव भी होगा ही, डिस्प्यूट होगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? लड़ते झगड़ते साथ में काम करते रहना चाहिए, या अनफेयर काम सहन नहीं हो तो फेयर वाले को चुपचाप बैठ के देखते रहना चाहिए, जो हो रहा है वो होता रहे? क्योंकि अनफेयर को फेवर करने वाले लोग ही ज़्यादा मिलते हैं, फेयर को फेवर करने वाले लोग कम मिलते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ऐसी स्थिति में व्यवहारिक यही है कि चुपचाप हो जाओ। कोई फेयर करे चाहे अनफेयर, रिजल्ट को देखना चाहिए। काम करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। कई बार ऐसा भी होता है जिसे हम अनफेयर मानते हैं वो उसकी नज़र में फेयर होता है, जिसे हम फेयर मानते हैं वो उसकी नज़र में साफ़ सुथरा नहीं होता। तो ऐसे समय में जब हमें काम करने की बात चल रही है और हमारे विचारों में टकराव आ रहा है, तो वैचारिक संघर्ष करने की अपेक्षा है अपने आप को सरेंडर कर लेना, ताकि अनावश्यक मानसिक तनाव ना आए और संस्थाओं के कार्यों में अवरोध ना। नमस्ते गुरु। आ जाएं औचिन जी जैन कोलकाता, तैयार रहेंगे ऋतिक जी, ऋषभ जी जयपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल ये है, आज दुनिया बहुत फास्ट पेस्ड हो गई है। कदम से कदम मिलाने के लिए हमें बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं, लेकिन कई समय ऐसी होते हैं कि 60% कंप्लीट होता है, 70% कंप्लीट होता है कोई काम, हम उसे वहीं छोड़ देते हैं क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो संयम, और उससे क्रोध भी होता है। संयम नहीं होने की वजह से क्रोध भी होता है। इसका उपाय क्या है महाराज? देखिए, आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन केवल दौड़ना अच्छी बात नहीं है। दौड़ तब सार्थक है जब उसका कोई गंतव्य हो, और ये बात सदैव ध्यान रखना चाहिए। त्वरित परिणाम, तुरंत रिजल्ट पाने की जो भावना होती है वो मनुष्य को सारी ज़िंदगी दौड़ाते रहती है, कुछ नहीं पहुंचाती। मैं तो ये कहूँगा कि सभी को एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करना चाहिए। एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप करें और अपने अंदर धैर्य हो। धीरे धीरे धीरज रख करके व्यक्ति अगर अपने अनुभवों का उपयोग करे तो आगे बढ़ेगा। नहीं तो ऐसे लोग कहीं के नहीं रहते जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी स्थिति बारिश के पेड़ की तरह होती है। बारिश में पेड़ उगता है, तेज़ी से बढ़ता है, 4 महीने में 6-8 फुट का हो जाता है, लेकिन बारिश ख़त्म होते ही सूख करके कहाँ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है पता नहीं चलता।
संत कहते हैं जीवन को आगे बढ़ाना है तो बारिश का पेड़ मत बनो, बरगद का पेड़ बनो। बरगद के पेड़ को 8 बरस का होने में 8 फुट का होने में 8 बरस लग जाते हैं, लेकिन एक बार बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है। नाम ही है उसका बढ़, जो बढ़े सो बढ़। तो बारिश का पेड़ बनना अच्छी बात नहीं, बरगद का पेड़ वही बन सकता है जो धैर्य पूर्वक अपनी जड़ों को जमाने में समर्थ होता है। और एक बार बरगद की जड़ जम गई तो बड़े बड़े आंधी तूफान भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए सदैव बहुत शॉर्टकट को अपनाने का रास्ता मत अपनाएं। खासकर युवा वर्गों से युवा वर्ग से कहना चाहूँगा कि आजकल वो बहुत जल्दी में है, पेशेंस रखें। आ जाएं ऋतिक जी, पूछड़ा जयपुर, और तैयार रहेंगे ऋषभ जी पांड्या जयपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे रिखब चंद जी गंगवाल मीठड़ी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है जिनके घर में चैताल्य होते हैं, वहाँ पे दर्शन करने भक्त आते हैं, पूजा करते हैं, दान दे के जाते हैं, तो उस धन का क्या करा जाए? देखिए, चैतालय में पूजा करते हैं, दान देते हैं, तो या तो आपके यहाँ आवश्यकता है तो लगाइए, अन्यथा उस धन का देश के किसी भी मंदिर में प्रयोग कर दीजिए। ऐसे मंदिरों की व्यवस्था उस धन से कीजिए जहाँ की सही व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में आज भी ऐसे अनेक मंदिर हैं जहाँ पूजा अर्चा की व्यवस्था नहीं है या जिनकी जैसा जीर्ण शीर्ण है। तो आप पता करें, किसी भी धार्मिक कार्य में इसका प्रयोग करें और किसी उपयोग में उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। आ जाएं ऋषभ जी पांड्या, तैयार रहेंगे रिखम चंद जी गंगवाल मीठड़ी, और उसके बाद तैयार रहे श्रीमान कैलाश संजी जैन अड़कसर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कई बार हम बिजनेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसमें अपने को कई बार चीज़ें करनी पड़ जाती है जो शायद हम नहीं सोचते हम करना चाहते हैं। किसी का दिल दुखा देते हैं, कई बार हम आगे बढ़ने के लिए काफ़ी चीज़ें ऐसी कर देते हैं जो हम नहीं करना चाहेंगे भी, उससे कई लोग परेशान होते हैं और आप आगे बढ़ते रहते हो। तो क्या इससे अपने को पाप पड़ता है, चाहे अपने को क्या इससे क्या फल मिलते हैं इसके? देखिए, आगे बढ़ने का लक्ष्य तो होना चाहिए, आगे बढ़ें, लेकिन हमारी अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं। व्यापार में बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, पर कुछ चीज़ें क्षम्य है, कुछ चीज़ें अक्षम्य। अगर आपने अपनी मूलभूत मर्यादाओं का खंडन कर दिया तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें अपनी कुछ लिमिट्स बनानी चाहिए, अपनी कुछ मर्यादाएं सुनिश्चित करनी चाहिए कि हम कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं करेंगे। अनैतिकता, शोषण, हिंसा या व्यसन, इनकी पुष्टि करते हुए अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, इसे आप कभी ना करें। और दूसरी बात, यदि थोड़ा बहुत व्यवहारिक दृष्टि से जो व्यक्ति को ऊंच नीच करना पड़ता है तो ये व्यापार है, व्यापार जगत में क्षम्य माना जाता है। नमस्ते महाराज जी। आ जाएं रिखब चंद जी गंगवाल मीठड़ी, श्रीमान कैलाश संजी जैन अड़कसर, पायल जैन मीठड़ी, श्रीमती मंजू गंगवाल कुचामन सिटी, और एक दो नाम बोलो। श्रीमती विनीता जी बच कुचामन। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। मैं कैलाश चंद जैन अड़कसर से। महाराज, मेरा प्रश्न ये है, कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जो टेढ़े रास्तों में भी सीधे चला करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जो सीधे रास्तों में भी टेढ़े चला करते हैं। तो उनका ये पूर्व जन्म के कृत्यों का फल है या वर्तमान जो परिवेश और उनके संस्कारों का फल है, या विधि के विधान में ऐसा लिखा हुआ होता है? देखिए, व्यक्ति के जीवन का जो चाल चलन होता है उसमें कई कारण होते हैं। एक पूर्व जन्म के संस्कार, दूसरा माता पिता के संस्कार, और तीसरा उसकी संगति, इन्वायरमेंट। ये तीनों चीज़ें एक साथ जुड़े रहते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार से हमारे कर्म संस्कार जुड़ते हैं, माँ बाप के संस्कार से हम पर जेनेटिक असर आता है, और पूरे के पूरे इन्वायरमेंट से, संगति से हमारी आदतों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये तीनों चीज़ें पड़ती है। इसलिए इनमें से पूर्व जन्म के संस्कार तो हम लेकर आए हैं, उसमें जो कुछ भी परिवर्तन होता है, लेकिन माँ बाप का अच्छा संस्कार मिले और हम अगर अच्छी संगति करें तो हमारे संस्कारों में काफ़ी कुछ निखार आ सकता है और जीवन में बदलाव आता है। आ जाए श्रीमती मंजू जी गंगवाल कुचामन, तैयार रहें श्रीमती विनीता बच जी कुचामन, पायल जैन मीठड़ी, निकिता जैन मीठड़ी। नमोस्तु महाराज जी, मैं मंजू जैन कुचामन सिटी। महाराज जी, मेरी शंका है कि 3 साल पहले मेरे घर के बाहर एक गाय का बछड़ा घायल अवस्था में था। उसने न दिन भर में कुछ खाया न पिया, बैठा रहा एक ही जगह। तो मैंने जब उसकी मरणासन स्थिति हुई
तो मैंने उसका संपूर्ण आहार का त्याग करा दिया और नमोकार भक्तामर आदि सुनाए। तो कुछ देर बाद में मैंने देखा कि उसका शरीर रिकवर हो रहा है और तंदुरुस्त हो रहा है। गर्दन उसने मेरी तरफ घुमाई, आंखें खोली और फिर वो जिंदा हो गया। तो फिर मैंने उसको वापस पानी अन्न वगैरह खिलाया। तो इससे मुझे क्या पाप पुण्य मिला? और अगर किसी समाधि वर्ण में किसी साधु की स्थिति हो जाए तो उसके जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? और फिर वो चलने फिरने भी लग गया महाराज जी और वापस चला गया। बहुत अच्छा किया आपने, उस बछड़े के लिए तो जीवन दान दे दिया। आपके नमोकार भक्तामर जैसे स्तोत्र और पाठों का प्रभाव ये रहा कि शायद उसमें जान आ गई। कहीं ऐसा निमित्त नहीं मिलता तो चला भी जाता। रहा सवाल उसको त्याग कराने के बाद पानी पिलाना, तो त्याग आपने कराया था, उसने थोड़ी किया था। आपने त्याग कराते समय उससे पूछा होता कि तुमने त्याग कर दिया, तो वो कहता हाँ मुंडी हिलाकर मैंने त्याग कर दिया, तो उसमें उसकी गलती मानता। यहाँ उसकी कोई गलती नहीं है। आपने उसे त्याग कराया, अपने अंदर की शुभ भावना को बढ़ाया और उसमें जीवन लौट आया और पानी पिलाया, तो ये अच्छा कार्य किया। यदि बाद में पानी नहीं पिलाते तो शायद पाप हो जाता। यह रहा सवाल किसी समाधि में स्थित व्यक्ति की। ये मैंने तो एक बछड़े के लिए कहा। समाधि में स्थित व्यक्ति की एक साथ अन्न पान का त्याग नहीं कराना चाहिए, किसी का भी नहीं कराना चाहिए। बछड़े का भी आपको त्याग नहीं कराना चाहिए था। आपको ये कहकर त्याग कराना चाहिए था जब तक हमारा स्वास्थ्य लाभ नहीं लौटता तब तक के लिए अन्न जल का त्याग। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि अब जा रहा है, जाता जाता आदमी भी अटक जाता है। समाधि में रहने वाले व्यक्ति की भी अन्न जल के त्याग को आखिरी स्थिति में कराया जाता है, एक साथ नहीं कराया जाता है। जब लगता है कि अब दिया बुझने वाला है तो उसको सोच समझकर त्याग कराना चाहिए और त्याग कराने के बाद उसका त्याग तोड़वाना नहीं चाहिए। आ जाए श्रीमती विनता जी बस कुचामन सिटी, पायल जैन मीठड़ी, निकिता जैन मीठड़ी अगर हैं तो वो भी आगे आए। और उसके बाद तैयार रहे श्रीमान सुमित जी झांझरी, रिचा काला, अभिषेक जी पाटनी कुचामन। नमस्ते महाराज जी, मैं विनीता बज कुचामन सिटी से। महाराज जी आजकल प्राय सभी धार्मिक पर्व जैसे रक्षाबंधन हो या महावीर जयंती, धूप दशमी, सभी की 2-2 तिथियां होने लगी है, तो इसका क्या कारण है? और अगर तिथियां जब भी होती तिथियों में अपना परिवर्तन होता है और हमारे यहाँ तिथियों के मान अलग अलग हैं। जैन परंपरा में उदया तिथि को तिथि मानी जाती है। हमारे यहाँ जो भी तिथि सूर्योदय के समय से लेकर 6 घड़ी तक होती है उस तिथि को उस दिन की तिथि मानी जाती है। जैसे मान लीजिए आज सप्तमी है तो सूर्योदय से लेकर 9 बजे तक अगर सप्तमी थी तो 6 घड़ी तक सप्तमी होने के कारण आज के पूरे दिन को हम सप्तमी मानेंगे। और वैदिक परंपरा में जिस समय तक सप्तमी थी उस समय तक सप्तमी, और 9:01 पर अगर अष्टमी आ गई तो 9:01 से अष्टमी हो जाती। तो इसके कारण से तिथियों की गणना में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए हमें उदयकालिक तिथि को देख करके चलना चाहिए। महाराज जी 2 जैसे 2 दशमी हो तो फिर तो उसमें जो पहली जिस दिन उदया तिथि की हो उसे दिया जाता है। नमस्ते। आ जाए पायल जी जैन, जल्दी बोल, जल्दी करें। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम पायल जैन है, मैं इंगोनिया से हूँ। महाराज जी ऐसा कौन सा शास्त्र जी का स्वाध्याय करें जिससे हमारी सम्यक में ज़्यादा वृद्धि हो? शास्त्र का स्वाध्याय करना है तो छड़ाला को अच्छे तरीके से पढ़ो अथवा ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की सहज सुख साधन को पढ़ो। निकिता जी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे रिचा जी काला, अभिषेक जी पाटनी, सुमित जी झांझरी, सभी आगे आ जाएं। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि पहले के समय में मंदिर की ऊंचाई घर से ज़्यादा हुआ करती थी और आज के समय में घर की ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो ऐसा समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये उचित है? पहले लोगों की दृष्टि में भगवान सबसे बड़े थे, अब आज के लोग एडवांस हो गए, भगवान से भी अपने आप को बड़ा मानने लगे हैं और उसका नतीजा ये निकल रहा है। समय काल की परिस्थितियाँ हैं। मंदिर के पास अगर आप कोई भी ऊंचा मकान बनाते हैं तो कम से कम इतनी दूरी तो रखो कि उसकी छाया मंदिर तक ना पड़े और मंदिर की छाया आपके घर तक ना पड़े, तब तो ठीक है, अन्यथा एक प्रकार से भगवान की असाधना। नमस्ते। रिचा जी काला, तैयार रहेंगे अभिषेक जी पाटनी कुचामन, सुमित जी झांझरी कुचामन। नमस्ते महाराज जी, मैं रिचा काला कुचामन से। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, पर कुछ उम्मीदें ऐसी होती है जिनका पता है चांसेस बहुत कम है नहीं होगी पूरी, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो मन में जुड़ी रहती है, कहीं ना कहीं एक आस लगी रहती है कि वो उम्मीद पूरी हो जाए। जानते हैं कि वो उम्मीद नहीं हो सकती, गलत है उम्मीद, क्या किया जाए महाराज? देखिए, उम्मीद के 2 रूप हैं, एक आशा और एक अपेक्षा। मनुष्य को आशावान होना चाहिए, अंतिम क्षणों तक हताश नहीं होना चाहिए, सकारात्मक है। पर अपेक्षाएं, ऐसी अपेक्षाएं मन में नहीं पालनी चाहिए जिसकी कभी पूर्ति न हो। अगर आपने मन में ऐसी अपेक्षाएं पाल ली तो जीवन भर आपको दुखी होना पड़ेगा।
कोई जिसको पूर्ण होना ही नहीं है, ऐसी मन में अपेक्षाएं हम क्यों पालें? ये तो केवल उलझाने वाली है, ये पागलपन है। समझदार आदमी वैसी ही उम्मीदें बांधता है जो पूरी हो सके। कोई सोचे कि हम अपने हाथ में प्याज कोई आंवला उगा लें तो संभव नहीं है। ये तो केवल हमारे मन की एक कल्पना है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। अभिषेक जी पाटनी कुचामन तैयार रहेंगे। सुमित जी झांझरी। आखिरी प्रश्न। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मैं अभिषेक पाटनी कुचामन से। महाराज जी, सातिशय पुण्य क्या है और इसका बंध कैसे होता है और ये क्या मोक्ष का कारण है क्या? पुण्य दो प्रकार का होता है, एक सातिशय एक निरतिशय। जो पुण्य केवल पुण्य के रूप में जुड़े उसको बोलते हैं निरतिशय पुण्य। ऐसा पुण्य अपने उदय में मनुष्य को अनुकूल सामग्री देता है और उसकी बुद्धि को पाप में लगा करके नीचे भटका देता है। लेकिन सातिशय पुण्य वैसा पुण्य जो पुण्य के साथ साथ पाप की निर्जरा भी कराए और अपने जीवन को पवित्र बनने और बनाने में सहायक बने, ऐसे पुण्य को बोलते हैं सातिशय पुण्य। सातिशय पुण्य को परंपरा से मोक्ष का कारण बताया गया है, इसलिए सम्यक दृष्टि सातिशय पुण्य का बंध करता है और मिथ्या दृष्टि निरतिशय पुण्य का बंध करता है। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या